अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स के बारे में या अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, जो चैप्टर नंबर 6 से हेलो अल्केन्स या अल्काइल अमाइड्स का हिसाब से। तो यह चैप्टर काफी ज्यादा नॉलेजेबल चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि SN1 SN2 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हो गया। एक ऐसा रिएजेंट जिसके अंदर आप हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अल्काइल अमाइड से अमाइड के बारे में है, डायजोनियम साल्ट के बारे में है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक छोटी लेवल से एक बड़ी लेवल तक लेके जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज द हेलो अल्केन्स, हम किसको कहते हैं। यहाँ पे हेलो का मतलब होता है कि साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, और अल्केन मतलब कि उसके साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, आर ग्रुप क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। कौन कौन से कि हेलो में आ जाते हैं हेलोजन एलिमेंट्स, जिसके अंदर एक फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, उसके अंदर ब्रोमीन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आयोडीन होता है। इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं किसका, एज हेलो हेलोजन एलिमेंट्स का। कैसे एलिमेंट्स, जो साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। जो लास्ट जो सेवंथ ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हेलोजन कनेक्टेड विद द अल्काइल रेडिकल के साथ, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज अल्काइल हैलाइड्स का। कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा कि अल्काइल रेडिकल के साथ एक हेलोजन एलिमेंट्स कनेक्टेड होगा। किस तरीके से कि जैसे ये आर है, इस आर के साथ एक्स क्या होगा कि कनेक्टेड होगा, तो आप इसको नाम देंगे किसका, एज अल्काइल हैलाइड्स का। अब एक्स क्या है कि एक्स इसमें फ्लोरीन भी हो सकता है, एक्स इसमें क्लोरीन भी हो सकता है, एक्स इसमें ब्रोमीन भी हो सकता है, एक्स इसमें आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के होते हैं। आयोडीन और जो फ्लोरीन होता है वो ज्यादातर है अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशंस नहीं करता। ऐसा क्या उसके पास रीजन है कि रीजन ये होता है कि जो फ्लोरीन एलिमेंट्स है और जो क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या है कि आयोडीन है। अगर आप इस आर को कनेक्टेड करते हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, मतलब कि अल्काइल फ्लोराइड सा फ्लोरो आपने अल्केन्स की फॉर्मेशंस कर दी, तो क्या होता है इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी ज्यादा हाईएस्ट होती है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। तो इस वजह से इस आर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद ये बॉन्ड्स जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, तो इस वजह से आरएफ के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल आपको कम से कम मिलेंगे, ज्यादातर इसके बॉन्ड्स नहीं मिलते अल्काइल हैलाइड्स में। उसके बाद आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की साइज काफी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स इसका कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो जाता है। मतलब कि जब आप इस आर को इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये आयोडीन जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, साइज ज्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि जो साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाता। तो इस वजह से ज्यादातर आपको ये बॉन्ड्स में नहीं मिलेंगे, एक ब्रोमीन मिलेगा, एक क्लोरीन मिलेगा। ये आपको दो एलिमेंट्स ज्यादा अल्काइल हैलाइड्स में मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, कि एक हमारे पास इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं मोनो अल्काइल हैलाइड्स, मोनो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। एक होते हैं डाई अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, डाई अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। एक होते हैं पॉली अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, पॉली अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं मोनो अल्काइल हैलाइड्स को। कि एक ऐसा अल्केन कंपाउंड्स, एक ऐसा अल्कीन कंपाउंड्स, एक ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, जिसके अंदर ओनली वन अल्काइल हैलाइड्स, जिसके अंदर ओनली वन हेलोजन एलिमेंट्स पाया जाएगा, आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ मोनो अल्काइल हैलाइड्स का। जैसे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखिए तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain only one halogen elements, हेलोजन एलिमेंट्स आर कार्ड अल्काइल हैलाइड्स में मोनो अल्काइल हैलाइड्स हो जाएगा। जिस मोनो का मतलब होता है वन, जिस अल्केन कंपाउंड्स में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेन में एक क्या होगा, हेलोजन एलिमेंट्स कनेक्टेड होगा, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ मोनो अल्काइल हैलाइड्स का। जो तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मिथाइल
मिथाइल हेलाइड। एक होता है प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, जिसको आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं, सिंपल है काफी ज्यादा। उसके बाद सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, जिसको कहते हैं अल्काइल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। थर्ड होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसको आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं, काफी ज्यादा आसान है, अल्काइल हैलाइड्स का आप नाम देंगे। तो जो प्राइमरी मतलब कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो मोनो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो 4 टाइप के आपको मिलेंगे, एक मिथाइल, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। बात इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल में क्या होगा, CH3 के साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, तो इसको हम नाम देते हैं किसके साथ, एज अ मिथाइल क्लोरो या क्लोरोमीथेन, तो मिथाइल अल्काइल हैलाइड से। दूसरा होता है कि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको नाम देते हैं किसका, एज अ अल्फा कार्बन का। इस अल्फा कार्बन के साथ एक R ग्रुप कनेक्ट हो, बाकी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, तो आप इसको नाम देते हैं किसका, एज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है कि क्लोरीन जिसके साथ कनेक्टेड है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके साथ 2 R ग्रुप कनेक्टेड हो, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स का या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का। थर्ड होता है कि जिस कंपाउंड्स के अंदर ये कार्बन है, इस क्लोरीन के साथ 3 R ग्रुप कनेक्टेड हो, यहाँ पे भी R और ये भी R, हमने इसको कहा R1 R2 R3, तो ये कहलाता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, जो ज्यादा क्या होता है कि स्टेबल भी होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। आगे जाके इनको काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप इसको नाम देते हैं किसका, एज CH3 का, CH3 का, आपने इसको भी कहा CH3, आपने इसको भी कहा CH3, आपने ये भी कहा CH3, इसके नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और आपने इसको भी कहा कि CH3। अब इसका नाम क्या होगा, ये जो है ये 1 ये 2, 2 कार्बन से, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड्स, ये नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड्स, क्योंकि 1 2 2 कार्बन से, तो 1 2 को हम नाम देते हैं किसका, एज इथाइल क्लोरो या क्लोरोइथेन का नाम दे देंगे। उसके बाद जो ये, अब इसमें क्या है कि ये चेन तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ये 1 ये 2 और ये 3 है, तो 2 पे क्लोरो लगा रहा है, 2 कार्बन पे क्या हो रहा है कि क्लोरो आ रहा है, तो आप इसको नाम देंगे किसका, एज 2 क्लोरो प्रोपेन का, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स या क्लोरो आइसोप्रोपाइल का नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन से 3 कार्बन को आइसोप्रोपाइल का क्या करते हैं कि नाम देते हैं। उसके बाद ये जो है, अब इसमें एक ही चेंज आएगी, तो ये 1 ये 2 और ये 3, एक तो आईपेक नाम ये हो जाएगा कि 2 मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स कह सकते हैं, या क्लोरो टर्शरी ब्यूटाइल कह सकते हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे, जो हमारे पास क्या होते हैं कि मोनो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पाए जाते हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होता है। उसके बाद क्या है कि डायल्काइल हैलाइड्स, डायल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि जिस कार्बन्स के अंदर, कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन कनेक्ट कर दे, इसके साथ एक क्लोरीन कनेक्ट कर दे, ये CH3 और ये CH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं डायल्काइल हैलाइड्स। डाय का मतलब होता है 2, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 2 हेलोजन एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज डायल्काइल हैलाइड्स का। उसके बाद पॉली अल्काइल हैलाइड्स, जिसके अंदर 2 से ज्यादा हो पाए जाए, जैसे कि कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया। जब 2 से ज्यादा अल्काइल हैलाइड्स कनेक्टेड होते हैं तो आप उसको नाम देते हैं किसका, एज पॉली अल्काइल हैलाइड्स का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो दिया हमने, ये 1 ये 2, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इसका एक और नाम होता है वेसिनल, वेसिनल हेलाइड, आप इसको नाम देते हैं किसका, एज वेसिनल हेलाइड्स का। जो अगर किसी एक ही कार्बन पे 2 होते हैं तो उसको नाम देते हैं जेमिनल हेलाइड्स का।
तो सिंपल नाम है कि जेमिनल हेलाइड्स, वेसिनल हेलाइड्स। जेमिनल कब कहेंगे? जब कार्बन कार्बन, एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, ये हो जाएगा जेमिनल हेलाइड्स। जेमिनल हेलाइड्स का नाम दे देंगे। वेसिनल तब होता है जब दो साइड वाले कार्बन पे क्या होते हैं कि क्लोरीन कनेक्टेड होते हैं, उसको आप नाम दे देंगे किसका? वेसिनल हेलाइड का। उसके बाद देखें कि जो हमारे पास पॉली अल्काइल हेलाइड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ये 2 ये 3, 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को आप कहते हैं प्रोप और ये प्रोपे, तो इसके साथ ये प्रोपेन है। और ये तो 1 2 3 ट्राइक्लोरो ये प्रोपेन हो जाएगा। नाम सिंपल है, काफी ज्यादा ना तो टफ है ना तो आप इसको मुश्किल बना सकते हैं। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो आपने काफी ज्यादा ये यहाँ पे नॉलेज गेन किया, आप इसको नोट करें। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए अब इसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमने कहा कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्लोरीन कनेक्टेड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन सी एक हाइड्रोजन सी एक हाइड्रोजन ये कनेक्टेड है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना, वो देखी जाती है सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से, कि जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, मतलब अल्फा कार्बन, ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4 है। जब ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो 4 इसके क्या होंगे ऑर्बिटल्स? एक s 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि इसके अंदर होती है sp3 हाइब्रिडेशन। अब sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो उसका शेप कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसके अंदर कि अल्फा कार्बन की sp3 टेट्राहेड्रल क्या होगी? हाइब्रिडेशन होगी। उसके बाद इसका शेप कैसे होता है कि जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन, ये p ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से यहाँ पे एक जो होता है ना, वो pp ओवरलैपिंग में होता है, जो क्लोरीन वाला होता है। क्लोरीन का p ऑर्बिटल्स कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। बाकी जो 3 है sp ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन का s और कार्बन का p ओवरलैप, तो आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाया? एक sp3 हाइब्रिडेशन बनाया, जिसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में एक शेप आ गया। उसके बाद क्या? फिजिकल स्टेट्स, मतलब कि ये 3 स्टेट्स होती हैं फिजिकल, सॉलिड लिक्विड गैस। वैसे तो 7 है, प्लाज्मा भी होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स भी होती है, बोस-आइंस्टाइन भी होती है, लेकिन इनके हिसाब से जो 3 स्टेट्स है उसमें आपको ये अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे। जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, लोअर नंबर ऑफ जो कार्बन्स होंगे वो आपको मिलेंगे गैस स्टेट में। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि जो अल्केन अल्किन अल्काइन होते हैं 1 से लेकर 3 4 तक क्या होता है कि ये गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। रीजन क्या होता है? ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि डिस्पर्शन फोर्स डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ एटम्स पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इस वजह से। उसके बाद डिस्पर्शन फोर्स वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, जिसकी वजह से गैस में होते हैं। जो लोअर से कुछ थोड़े से हायर होते हैं, मतलब कि कौन से हायर कि जो C4 से लेकर C17 तक, C17 तक जो होते हैं, C18 तक जो होते हैं, वो ये पाए जाते हैं किस में? एज अ लिक्विड स्टेट्स में, एज अ लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि बढ़ जाता है। बाकी जो C18 से कार्बन से और होते हैं आगे वाले, वो सारे के सारे कलरलेस क्या होते हैं कि सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स पाए जाते हैं। तो ये इनकी क्या होती है कि फिजिकल स्टेट्स है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिसॉल्व हो जाना, मिक्स हो जाना किसके? एक सॉल्वेंट के अंदर। तो जब आप अल्काइल हैलाइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं कि डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं कि मिक्स हो जाते हैं। रीजन क्योंकि ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है। क्यों ऐसा? कि नॉन पोलर में डिसॉल्व, पोलर में डिसॉल्व। लेकिन
इस क्लोरीन की वजह से थोड़ी सी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पोलरिटी क्या होती है कि शो होती है, थोड़ी सी पोलरिटी क्या होती है कि बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्ज, यू नो अबाउट दिस के जब दो अपोजिट चार्ज होगी तो वो कंपाउंड थोड़ा सा पोलर नेचर शो करता है। तो इस वजह से ये जो होता है पार्शली क्या होता है कि ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, वाटर के अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि सॉल्युबल होता है। वो एक पोलरिटी की वजह से, जो मैंने आपको रीजन बताया कि इसके पास थोड़ी सी पोलरिटी होती है जिसकी वजह से ये वाटर में क्या होता है कि सॉल्युबल होता है। उसके बाद कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, हमने पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के अंदर लिक्विड जो सॉलिड्स होते हैं वो कन्वर्ट्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये तो एक डेफिनेशन होती है। वैसे तो क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच कि जो प्रेशर होता है कि लिक्विड का और सॉलिड्स का दोनों एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, या दोनों हमारे पास स्टेट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ मेल्टिंग पॉइंट्स का। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। एक प्रेशर होगा जो लिक्विड्स का होगा वो जब इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो देखा जाए कि जो अल्केन और अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं या अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, बिल्कुल लो होती है कि क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पोलर नेचर नहीं होता, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होता, वीक वैन डर वाल फोर्स होता है। तो इस वजह से इज कंपेयर टू द अल्केन अल्कीन अल्काइन, उनसे क्या होता है कुछ ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है किसका, अल्काइल हैलाइड्स का। तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड हैव हाई मेल्टिंग and boiling points is compared to the alkane या अल्कीन या एंड अल्काइन कंपाउंड से। इनके पास कुछ ज्यादा होता है, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब आ जाए हमारे पास क्या है कि प्रिपरेशन वाला टॉपिक्स, कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। काफी ज्यादा ये भी हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है कि जो रिएक्शन हमने हमारे पास था कि एक रिएक्शन आपने करवाया था मीथेन का क्लोरीन के साथ, कि उस रिएक्शंस में और इस रिएक्शंस में कोई न्यू बात नहीं है, वही सेम रिएक्शंस है। तो आप इसको तीन हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तीन प्रिपरेशंस मतलब आप वैसे तो काफी ज्यादा होती हैं लेकिन बुक आपके सिलेबस में क्या है कि तीन प्रिपरेशन से, एक रिएक्शन विद वाटर के साथ, उसके बाद रिएक्शन विद हमारे पास क्लोरीन हैलोजन एलिमेंट के साथ अल्केन का, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना। अब देखिए पहला रिएक्शन क्या है कि प्रिपरेशन में क्या होता है कि रिएक्शन या फ्रॉम द अल्केन कंपाउंड के साथ। अब एक कंपाउंड हमने लिया है CH4 मीथेन का, आपने रिएक्शंस करवाया दिया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज के हिसाब से, यूवी रेज आपने रखे। अब हमने पढ़ा है कि यूवी रेज में क्लोरीन क्या होता है, रेडिकल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है और इसमें से एक हाइड्रोजन रेडिकल में निकलता है, तो एक हमारे पास CH3 और ये क्लोरीन की क्या हो जाती है फॉर्मेशन प्लस में HCl क्या होता है कि यहां से बनता है। कैसे बना, मैकेनिज्म देखे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन क्लोरीन के साथ, सेम एटम है तो ये होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से ब्रेकडाउन होकर ये बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होकर ये बन जाता है। तो एक इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन निकल कर HCl बना दिया
और ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके CH3Cl लगा दिया। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड द मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन आप इसको नाम देते हैं। एक क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई। एक रिएक्शन सी है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है कि जब आप रिएक्शन करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल से, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम अल्कोहल से रिएक्शन। अल्कोहल से भी आप इसको बना सकते हैं। अल्कोहल शराब नहीं बाबा, अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं जो काफी ज्यादा इसके यूजेस होते हैं, आप डायरेक्ट वहां पे नहीं जा सकते। तो अब रिएक्शन हमारे पास क्या है कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल जो यूज होता है किसमें, एज डाइज में, एज अ लेबोरेटरी में, एज अ सिंथेसाइजर्स बनाने में काफी ज्यादा यूजेस होते हैं। आप इसको रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल का। तो इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे, एक ब्रेकडाउन होगा, ये बॉन्ड्स यहां से, तो इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 और उसके साथ ये क्लोरीन मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड्स, क्लोरोमीथेन प्लस में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। एक रिएक्शन से होता है जिसके हिसाब से आप बना सकते हैं। या आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करवा दें PCl के 3 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, कि जैसे कि रिएक्शन होता है CH3 का CH2 के साथ बाहर से, और इसको हमने अल्कोहल के साथ कंबाइन किया, इथाइल अल्कोहल कहलाता है। आप इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ, ट्राइक्लोराइड के साथ, तो बॉन्ड्स बन जाता है कौन सा के CH3 और ये CH2, और यहाँ पे क्लोरीन प्लस में क्या बन जाता है कि इसमें से H3PO3 बन जाता है, H3PO3 फास्फोरिक एसिड। आल्सो आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बैलेंस करें, ये 3 और ये 3, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये थी प्रिपरेशंस और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेन जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से SN1 SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप नोट्स अगर आपको चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी पॉइंट्स कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।